तो अभी तक के वीडियो में मैथमेटिकल एस्पेक्ट जितने भी थे थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग वो सारे हमने ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे मेन थर्मोडायनेमिक्स के अपने। तो बहुत कुछ है पढ़ने को, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया था। लेकिन फर्स्ट लॉ वगैरह को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं जो पता होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें आने चाहिए, लाइक मैक्सवेल रिलेशंस हो गए, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हो गए। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो मेन हमारा आज फोकस होगा मैक्सवेल रिलेशनशिप्स को पढ़ना। ये है हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। इनको याद करने का आसान तरीका देखते हैं। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। कॉर्नर पे हमने एस पी टी वी लिखा है और बीच में हमने यू एच जी ए लिखा हुआ है। आप ऐसे याद रखो, एस यू वी एच ए पी जी टी। एस यू वी है पी जी टी, ओके। उसके बाद हमने इस स्क्वायर में ऊपर से नीचे की तरफ दो एरो बना दिए हैं जिनका हेड नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखिए, ये जो u लिखा हुआ है ये इसका फंक्शन इसके अगल बगल वाले होंगे। मीन्स u इज अ फंक्शन ऑफ f एंड v। सिमिलरली यहाँ पे a इज अ फंक्शन ऑफ, अब इसके अगल बगल v और t है तो a इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t। सिमिलरली g इज अ फंक्शन ऑफ p एंड t एंड h इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड पी। तो यहां से हमें ये पता चल गया कौन किसका फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे याद करेंगे इससे। तो u इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड v, तो यहाँ पे हमने डेल एस लिख लिया, यहाँ पे हमने डेल v लिख लिया। अब इस s से एरो कहाँ गया है, p पे, तो यहाँ पे हम t लिख लेंगे। और इस v का एरो कहाँ से आया है, p पे, तो यहाँ पे हम p लिख लेंगे। अब ये याद रखो कि अगर हमने एरो मारा तो पॉजिटिव और अगर हमें एरो आके लगा तो नेगेटिव। अब यहां से हमने यहां पे तीर मारा हुआ है, यहां से तीर यहां गया हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू जिसमें s और t होगा ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, मतलब t इंटू डी एस पॉजिटिव होगा। और इस वाले एंड पे देखो तो p से v की तरफ तीर आया है, मतलब हमें तीर लगी है, इसका मतलब ये वैल्यू होगी नेगेटिव, मीन्स p डेल्टा भी नेगेटिव। तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ओके। अब दूसरा देखो, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, यही से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारा एच जो फंक्शन एस और पी का, मतलब डेल एस और डेल पी तो लिखे जाएंगे। ये देखो आप, डेल एस और डेल पी लिखा गया है। अब फिर से आप देखो, यहाँ पे दोनों तरफ से तीर मारा ही गया है, आया कहीं नहीं है, इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अच्छा, यहां से तीर मारा गया है तो कहां जाके गिरा है, v पे, मीन्स dp के आगे v से मल्टीप्लाई होगा। देखो आप, dp के आगे v से मल्टीप्लाई है। सिमिलरली यहां से तीर गया है तो कहां पे खत्म हुआ है, t पे, मीन्स ds के आगे t से मल्टीप्लाई होगा। देखो आप, ds के आगे t से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये चारों फॉर्मूले लिखे गए हैं। इस मेथड को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर और इस रिलेशन को हम कहते हैं मैक्सवेल रिलेशन। अब आप रिकॉल करो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बताया था, जहां पे हमने कहा था इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमने कहा था कि डी जेड इज इक्वल टू एन डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा। और इफ डेल एम अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, अगर ये हुआ ERR रूल में जो हमने बताया था, तो हम कहेंगे कि जेड इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। मतलब ये u हो, चाहे ये a हो, ये g हो या ये h हो, सबके सब इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि नए रिलेशंस क्या निकल के आते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने लिया है कि u हमारा फंक्शन है s और v का, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा है, ये मैक्सवेल से आया हुआ है। अब देखो, अगर u हमारा स्टेट फंक्शन है तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये है क्या, आप एक चीज ध्यान दो, जब मैंने कहा कि m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, आप देखो इस m को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में और इस n को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। देखो आप, m को हमने dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया
और n को हमने dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आती हैं तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन स्टेट फंक्शन है। वही चीज यहाँ भी करनी है हमें। तो ये जो हमारा dt है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या लेना है s, जैसे हमने यहाँ पे x कांस्टेंट लिया था। आप देखो तो dt अपॉन dv एट कांस्टेंट s विल बी इक्वल टू माइनस dp अपॉन ds एट कांस्टेंट v। ये माइनस इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे प्लस था और इस इक्वेशन में हमारे माइनस है, इस वजह से ये माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो एक ये नया रिलेशन हमें मिल गया। अब इसी तरह हमारे पास h के, g के और a के भी रिलेशंस होंगे, देखते हैं क्या आते हैं। तो इसी तरह से h का आप देखो तो t को डिफरेंशिएट करना है हमें p के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख दिया डेल t अपॉन डेल p एट कांस्टेंट s। v को हमने डिफरेंशिएट किया s के रिस्पेक्ट में p को कांस्टेंट मान के, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली इन दोनों के भी मैंने लिख दिए हुए हैं, आप देख लेना, इसी तरह से चेक कर लो आप। तो मिला जुला के हमें 8 रिलेशन याद करने हैं। 4 तो मैक्सवेल इक्वेशन के डायरेक्ट हैं और 4 इनसे निकल के आए हैं। du इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ से आप देखो। अब इस du को अगर हम डिफरेंशिएट करें s के रिस्पेक्ट में और v को हम मान ले कांस्टेंट, तो देखो क्या मिलेगा। अब देखो v को हमने कांस्टेंट मान लिया, मतलब ये dv इज इक्वल टू 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया और हमारे पास बचा क्या, TDS, और हमने s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो ये मिलेगा हमें t इंटू डी एस अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट v। इसकी वैल्यू हो गई 1, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमें मिला du अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू t। सिमिलरली अगर हम du अपॉन dv निकाले एट कॉन्स्टेंट s तो हमारा ये वाला टर्म इस बार 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम s को कांस्टेंट मान रहे हैं तो ये जो डी एस लिखा हुआ है ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस p। अब इसके आगे अगेन p इंटू आप लिख सकते हो dv अपॉन dv एट कांस्टेंट s, अब ये फिर से 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा du अपॉन dv एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस p। अब अगले फॉर्मूले को देखते हैं। इसी तरह हम एंथैल्पी को भी निकाल सकते हैं। एंथैल्पी में हमारा दिया हुआ है कि DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। आप करके देखना, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं। यहां से आपको मिल जाएगा डेल H अपॉन डेल S एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू T एंड डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट S इज इक्वल टू V। इसी तरह जो हमारा तीसरा रिलेशनशिप है dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस टी टी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा dg अपॉन dp एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू v और dg अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू माइनस एस। और जो हमारा चौथा रिलेशन है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो जो हमारा चौथा रिलेशन है वो है डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। इसका आप करोगे तो आपको मिलेगा डी ए अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी और डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये इतने सारे रिलेशन हो गए, इनको भी हम एक जगह पे लिखेंगे। अच्छा, इस मैक्सवेल इक्वेशन में एक चीज आप ध्यान दो, TDS जहां पे लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव है, VDP जहां पे लिखा हुआ है ये VDP हमेशा पॉजिटिव है, माइनस SDT मतलब SDT जहां भी है ये हमेशा माइनस साइन पे है, और PDV जहां पे है ये हमेशा माइनस साइन पे है। ये बस आप ध्यान दो कि जो माइनस में है वो हर जगह पे माइनस में ही है और जो प्लस में है वो हर जगह प्लस में ही है। अब अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो सारे रिलेशंस को हमने एक जगह पे लिख लिया हुआ है। अब आप यहां से देखो डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी भी हमारा टी है और डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी भी हमारा टी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। फिर डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस हमारा माइनस पी है
और डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी भी हमारा माइनस पी है, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर है। इसके बाद डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वी है, और डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी है, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर है। लास्ट वाला हमारा है डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, और डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस एस, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर है। तो इनको मिला के हम कह सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी। फिर डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी। फिर डेल एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डी जी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी। और लास्ट में डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये हमें तीसरा रिलेशन मिल गया मैक्सवेल इक्वेशन से। तो ये है हमारी समरी, ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन था, पहला इक्वेशन। इनसे हमें 3 फार्मूले मिले हैं। ये हमारा स्टेट फंक्शन के रिलेशनशिप से आया हुआ है, और ये बाकी 2 फार्मूले कैसे आए मैंने आपको पीछे बताया। उसी तरह इस वाले फार्मूले से भी हमें 3 मिले हैं, इस वाले से भी 3 मिले हैं, और इस वाले से भी 3 मिले हैं। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अभी तक की हमारी समरी है मैक्सवेल इक्वेशन की। तो आई होप आपको मैक्सवेल रिलेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर की PDF फाइल चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।